विशेष धम्म देशना आज दिनांक 7 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर हर दिन देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, उन्हीं ग्रंथ के आधार पर ये धम्मदेशना हम पिछले 6-7 महीनों से दे रहे हैं। आज हम मध्यम निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन मंगलमय धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे। लोग सद्धम्म को जाने, समझे, उसको सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलकर अपने पवित्र मानव जीवन को धन्य धन्य करे, उद्धार करे अपने मनुष्य जीवन का। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में महाकरुणा के रूप में प्रकट हुई और बुद्ध वो धम्म सिखाते हुए अंतिम सांस तक उन्होंने धम्म सिखाया। उन्हें पाली त्रिपिटक में संभाले रखा है। उन्हीं त्रिपिटक के मध्यम निकाय ग्रंथ से आज हम चूड़ हत्ती पदोपम सुत्त, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनल ही पढ़ता हूं, मूल पाली ग्रंथ मध्यम निकाय से। चूड़ हत्ती पदो सुत्तं एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्थ्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे तेन कोपन समय न जानु सोनी ब्राह्मणो सब सेतेन वड़वाभिरथेन सावत्थिया नियाति दिवा दिवस अद्द साखो जानु सोनी ब्राह्मणो पिलोतिकं परिभाजकं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वान पिलोतिकं परिभाजकं एतदवच हंद कुतोनुभव वच्छायनो आगच्छति दिवा दिवसाति। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे। जो अनाथ पिंडिक ने जेतवन विहार भिक्खु संघ को दान दिया था, वहां पर बुद्ध का वास्तव्य था। और उसी समय एक जानू सोनी नाम के ब्राह्मण, उन्होंने सुबह उठकर दिन में ही अच्छा अपना ये अपने घर से उन्होंने प्रवास शुरू किया। और रास्ते में जब जा रहे हैं तो जाते समय उन्हें एक जानू सोनी ब्राह्मण को पिलोतिक परिवाजक उन्होंने दूर से ही आते हुए देखा। और इस परिव्राजक ने आते हुए देखकर उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ निकले हो, कहाँ जा रहे हो। जानू सोनी ब्राह्मण को उन्होंने पूछा, परिव्राजक ने, पिलोतिक नाम का जो परिव्राजक था, हंद कुतो भव वत्सायनो आगच्छति दिवा विहारा थी। तो परिव्राजक को जब वो पूछते हैं, जानू सोनी ब्राह्मण पूछते हैं
कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ आपको जाना है, कहाँ से आप आ रहे हो। ऐसा जब उन्होंने पूछा तो परिव्राजक ने जानू सोनी ब्राह्मण को उत्तर दे दिया कि मैं तो तथागत भगवान बुद्ध को देखकर, उनसे मिलकर मैं आया हूं और उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत समाधान हुआ, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आज मैं उनसे मिलकर धन्य धन्य हो गया हूं। इस प्रकार वो परिव्राजक जानू सोनी ब्राह्मण को कहता है कि मैंने जब उनका दर्शन लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति स्वयं सम्यक संबुद्ध है और बुद्ध है। ये उन्हें मिलकर देखकर मैं बहुत धन्य हुआ, बहुत मुझे उनसे मैं प्रभावित हो गया हूं। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या कारण है, क्यों प्रभावित हुए हो। तो कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार कोई जंगल में वन का जो रक्षक होता है, जिसे वन रक्षक कहते हैं या जंगल की रक्षा करने वाला, तो जंगल की रक्षा करने वाले को जब कोई हाथी का पैर के निशाने यदि जंगल में उन्हें दिखाई देते हैं वन में, तो हाथी के पैर के लंबे चौड़े हाथी के पैर को देखकर वो विश्वास करने लगता है कि ये हाथी के पैर को मैंने जब देखा है, ये बड़ा लंबा चौड़ा ये पैर है, अरे ये तो महानाग है, यानी बड़े हाथी का पैर है। तो वैसे मैंने तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन को पाकर, उन्हें देखकर मुझे विश्वास होने लगा कि यही सम्यक संबुद्ध है, उनका धर्म सुआख्यात है और उनका श्रावक संघ भी सुपटिपन्न है, यानी सही रास्ते पर चलने वाला उनका श्रावक संघ है। ऐसा मुझे विश्वास हो गया। इस प्रकार उन्होंने सम्यक संबुद्ध की प्रशंसा इस वत्सायन गोत्र के परिव्राजक ने की और यह सुनकर ये जो जानू सोनी ब्राह्मण बहुत ही गंभीरता से सुनने लगा, बड़े आश्चर्यचकित होकर सुनने लगा कि बताइए और भी क्यों आप कैसे कैसे प्रभावित हुए हो। तो वो कहने लगा कि 4 पद का जो हाथी होता है, उनके बड़े बड़े पैर के निशाने वो देखकर जैसे जंगल का रक्षक वो जान लेता है कि ये बड़े हाथी का पैर है, ये महानाग का पैर है। उसी प्रकार मैंने बुद्ध से मिलकर देखा कि जब कोई उनको मिलने के लिए आते हैं, क्षत्रिय पंडित ये सोच कर आते हैं कि हम बुद्ध से शास्त्रार्थ करेंगे, चर्चा करेंगे, ऐसे बड़े जम ठम कर तैयारी करके वो आते हैं। लेकिन जब आकर वो बुद्ध को मिलते हैं, बुद्ध का धार्मिक उपदेश जब वो सुनते हैं, तो उनसे सुनते बराबर वो ऐसे शांत और ऐसे प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाकर जो उनके साथ शास्त्रार्थ करने आए, वो अभी बुद्ध की बातें सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर वो उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, इसलिए ये उनका मैं पहला पैर समझता हूं। इसी प्रकार ब्राह्मण जब दूसरे कोई शिष्य आते हैं, जैसे ब्राह्मण पंडित, तो ये ब्राह्मण पंडित भी बहुत जम ठन कर बात अपना प्लानिंग करके आते हैं और आकर कहते हैं कि हम बुद्ध से शास्त्रार्थ करेंगे।
हम उनसे संवाद करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न उनको पूछेंगे। इस प्रकार वो बहुत जमठम कराते हैं। और आने के बाद जब वो बुद्ध को मिलते हैं और बुद्ध से सद्धर्म सुनते हैं, तो सद्धर्म को सुनने के बाद वो उनके शिष्य बन जाते हैं। ये मैंने उनके शिष्य बनते हुए देखा। कई ब्राह्मण, कई पंडित उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ये उनका दूसरा महापद है। इसी प्रकार कभी कोई गृहस्थ पंडित आते हैं और वो भी आकर जब उनको मिलते हैं और उनको सुनकर उनके शिष्य बन जाते हैं। ये उनका तीसरा पद है। और चौथा पद, कोई श्रमण पंडित, श्रमण है, साधु संत है, परिव्राजक है, ऐसे कोई श्रमण पंडित आते हैं, श्रमण ब्राह्मण आते हैं, और वो आकर भी जब उनसे शास्त्रार्थ करने की मन में ठान कर, उन्हें हराने की बात अपने मन में कर कर जब आते हैं उनके पास, और आकर जब वो बुद्ध को सुनते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और उनको सुनने के बाद उनके वो शिष्य बन जाते हैं, उनके संग में प्रवज्जा की याचना करते हैं कि भगवान बनते, हमें प्रवज्जा मिले, आपके साथ हम प्रवज्जित होना चाहते हैं। ऐसा उनके साथ वो रहने की और प्रवज्जा की याचना करते हैं, याचना करते हैं, और उनके साथ वो प्रवज्जित हो जाते हैं। तो ये उनका चौथा पद है। तो इस प्रकार मैंने ये सब देखा, और वो प्रवज्जित होकर बड़े संयम से जीवन जीना सीखते हैं, प्रमाद को छोड़कर आत्म संयमी बनकर और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो अति शीघ्र धम्म का साक्षात्कार करके विहार करते हैं। ऐसे कोई कुल पुत्र आते हैं, वो भी कुल पुत्र इसी तरह आकर उनके शिष्य बन जाते हैं। ये सब मैंने जब अपनी आंखों से देखा तो मैं बहुत धन्य हो गया, बड़ा मैं प्रभावित हो गया। ये बात जब जानू सोनी ब्राह्मण को उस प्रवज्जित ने बताई, जो वत्सा ये न पिलोतिक परिव्राजक ने बताई, तो ये वत्सायन पिलोतिक परिव्राजक की ये सारी बातें सुनकर जानू सोनी ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हो गया, और तुरंत उसने चाहा कि नहीं, ऐसे बुद्ध को मुझे मिलना है, मुझे जाना है। और इनकी बात सुनकर वो स्वयं जाकर वहां से ही पहली बात सुनकर ही वो कहता है, दूर से ही कहने लगा कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई सम्यक संबुद्ध है, तो मैं उनको शरण जाता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं उनको शरण जाता हूं। ऐसा कोई सम्यक संबुद्ध है, ऐसा कोई सद्धम्म सिखाता है, तो मैं उस धम्म को शरण जाता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि, और संघ को मैं शरण जाता हूं। ऐसे 3 बार उन्होंने दूर से ही अपना शरण ग्रहण किया, और जाकर बाद में वो स्वयं उनको मिलने के लिए गया। और मिलने के लिए जाकर जब जानू सोनी ब्राह्मण ने बुद्ध का साक्षात्कार किया, उनका जब दर्शन हुआ, तो दर्शन होने के बाद वो तो बहुत प्रभावित हो गया, और प्रभावित होकर उन्होंने अपनी खुशी, अपना आनंद उन्होंने बुद्ध के पास व्यक्त किया, और कहने लगे, मतलब जो बात वत्स गोत्र से उनकी हुई थी, वो सारी बातें उन्होंने बुद्ध को बताया। और जब ये बातें बुद्ध ने सुनी जानू सोनी ब्राह्मण से कि दोनों का क्या वार्तालाप हुआ, क्या क्या उन्होंने बातें की, ये सारी जब बातें उन्होंने जानू सोनी ब्राह्मण ने जब बताई बुद्ध को,
तो बुद्ध कहने लगे, बुद्ध ने जो उपमा दिया है कि ये जो बड़े हाथी का जो पैर, कोई जंगल का रक्षक ये बड़े हाथी का पैर देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये तो महानाग का ही पैर है, क्योंकि ये बड़ा पैर है, ऐसा वो विश्वास करने लगता है। लेकिन मैं इसमें ही बड़ापन नहीं मानता हूं। बुद्ध उनको बताते हैं, जानू सोनी ब्राह्मण को, कि ऐसा तो बड़ा पैर एक वामनिका नाम की हथिनिया होती है, तो उन हथिनियों का भी ऐसा बड़ा पैर होता है। इसीलिए केवल ये बड़े पैर को देखकर ही बुद्ध की या महानाग की स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार और भी ऐसे ही बड़े लंबे चौड़े पैर वाले, ऊंचे डील वाले, ऐसी और भी कारिका नाम की हथिनिया होती है कि जिनके पैर भी ऐसे बड़े होते हैं, ऊंचे डील वाले होते हैं और बड़े लंबे चौड़े उनके पैर होते हैं। तो केवल पैर को देखकर ही नहीं कि ये महानाग, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके बाद और भी बुद्ध कहते हैं कि उसी प्रकार ऐसे लंबे चौड़े पैर वाली रेणुका नाम की भी हथिनिया होती है कि जिनके पैर ऐसे ही बड़े लंबे चौड़े होते हैं, दांत भी बड़े सफेद और अच्छे, उनके पैर भी उसी प्रकार होते हैं। तो बड़े ऊंचे दांत और सुशोभित, ऐसा उनका जो वर्णन होता है। लेकिन सही मायने में जो महानाग होता है, तो महानाग कि जिनके पैर बड़े लंबे चौड़े, उनकी ऊंची डील होती है पैर की, और इसी प्रकार दूर से कोई वणिक देखता है महानाग को, यानी बड़े हाथी को देखता है कि जो बड़ा सुशोभित है और ऊंचे ऊंचे शाखाओं को टूटते हुए देखता है कि हाथी उन्हें ऊंची ऊंची शाखाओं को अपने बल से तोड़ता है। तो ये सारा वो दूर से देखकर उसका साक्षात्कार करके ही, पहले तो उसने केवल पैर को देखा, लेकिन अब स्वयं वो ऊंचे अपने दूर से वो देखता है कि ऊंचे ऊंचे शाखाओं को तोड़ रहा है कोई बहुत बड़े शरीर वाला, बड़े पैर वाला ऐसा महानाग, यानी महानाग नाम का जो हाथी जब उनको दिखने लगे और स्वयं अपने आंखों से उस हाथी को देखने लगे कि बड़े टस्कर वाला, बड़े ऊंचे दांत और बड़ी ऊंचा सशक्त शरीर, ये देखकर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अहो, आज मैंने जंगल में महानाग का दर्शन किया और यही महानाग है, ऐसा उन्हें एहसास होता है। दर्शन से, जो साक्षात्कार से उसे एहसास होता है। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब इस लोक में, इस विश्व में तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म होता है, और सम्यक संबुद्ध जब अपना धम्म सिखाते हैं लोगों को, और धम्म सिखाते हैं, उनको देखकर कोई गृहपति लोग, कुलपुत्र लोग उनके प्रति श्रद्धा निर्माण करके प्रवज्जित होते हैं, और उनके पास प्रवज्जित होकर बुद्ध उनको आर्य शील सिखाते हैं, आर्य समाधि सिखाते हैं, और इंद्रिय संवर कैसे करना चाहिए, इंद्रियों को कैसे जीतना चाहिए, वो जब सिखाते हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा सिखाते हैं उन्हें, और 5 निवरणों से कैसे निकला जाए, ये जब सिखाते हैं, तो ये है बुद्ध का पहला पैर।
इसे बुद्ध का पहला पैर ऐसा हम समझते हैं, पहला पैर मानना चाहिए, पहला पैर माना जाता है। उसी प्रकार जब तथागत बुद्ध पर विश्वास करके, उनके धम्म को जानकर समझकर विश्वास करके कि यही सम्यक संबुद्ध है, इनका धम्म सुआख्यात है, ऐसा सोचकर जब वो ध्यान भावना का अभ्यास करते हैं और प्रथम ध्यान भावना, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ऐसे ध्यान भावना का जब वो अभ्यास करते हैं और उसका साक्षात्कार वर्तमान जीवन में करने लगते हैं, तो ये तथागत बुद्ध का दूसरा पैर है। इसे हम दूसरे हाथी के पैर जैसा मानना चाहिए, समझना चाहिए। उसी प्रकार उसके और भी आगे जाकर जब तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान और पूर्व जन्मों का ज्ञान जब उन्हें होने लगता है, स्वयं वो शिष्य बुद्ध के द्वारा धम्म को सीखकर, उसे जानकर, समझकर स्वयं अपने स्वयं के पूर्व जन्मों को वो जानने लगते हैं और उसका साक्षात्कार करके वो विहरने लगते हैं। तो इसे भी हम तथागत बुद्ध का पैर मानते हैं। और उसी प्रकार फिर और भी आगे जाकर वो स्वयं दूसरे व्यक्ति के उत्पन्न होने को, नष्ट होने को, उत्पन्न होने को, उसके मृत्यु को और उसके और भी पुनर्जन्म को जानने का ज्ञान जिन्हें हो जाता है और स्वयं वो जानते हैं कि कोई व्यक्ति की कैसी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसकी गति कैसी हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, इसका भी ज्ञान उन्हें हो जाता है। तो ये बुद्ध का तीसरे पैर जैसा मानना चाहिए। और फिर अपने चित्त को परिशुद्ध करके जो व्यक्ति सारे आश्रवों को जानने लगता है, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, ऐसे आश्रवों को जानकर ये आश्रवों की विकारों की निर्मिति कैसी होती है, उसका अस्तित्व कैसे होता है और उसका निरोध कैसे किया जा सकता है, उससे मुक्ति कैसी पाई जा सकती है, ये ज्ञान को सुनकर जब कोई व्यक्ति कामाश्रव से, भवाश्रव से, अविद्याश्रवों से मुक्त होकर मुक्ति का एहसास करता है, तो ये भी बुद्ध का पैर है। यानी ये चौथा पैर जैसा समझना चाहिए कि केवल बात सी ही बात नहीं, तो जब उन्हें साक्षात्कार हो जाता है कि अरे मैं तो अभी मुक्त हो गया हूं, मैंने जो जीवन में पाना था, कौन सा ज्ञान पाना चाहिए, किसे ज्ञान कहते हैं, तो केवल धन दौलत मिलाने का ही ज्ञान नहीं, केवल कुछ पढ़ने लिखने का ही ज्ञान नहीं, तो अपने स्वयं के जीवन को पूरी तरह जानकर, चार आर्य सत्यों का ज्ञान पाकर, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, और उस रास्ते से चलकर अब पूरी तरह जो निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है, पूरी तरह दुख से मुक्त होकर निर्मल जीवन जीने लगता है। सद्धम्म का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, सद्धम्म को धारण कर लिया। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान होने के बाद उस व्यक्ति को अब सीखने के लिए कुछ नहीं रहा कि इसके आगे कोई ज्ञान हो, इसके आगे और मैं कुछ सीखूं, इसके आगे मैं कुछ और पाऊं, ऐसा कहने के लिए कुछ शिल्लक नहीं रह जाता है, कुछ बाकी नहीं रह जाता है। और परिपूर्ण ज्ञान होने के बाद वो एहसास करता है कि जिस लिए मैं साधु बना, जिसलिए मैं भिक्षु बना, जिसलिए मैंने घर बार छोड़ा, धन दौलत छोड़कर मैंने प्रवज्ञा ली, उपसंपदा ली और भिक्षु बनकर जो जीवन जीने लगा, वो फल मैंने पूरा पा लिया, धन्य हो गया मेरा जीवन।
साक्षात्कार कर लिया मैंने मुक्ति का, साक्षात्कार कर लिया मैंने मोक्ष का, साक्षात्कार कर लिया मैंने परम निर्वाण का। और इसका जब एहसास उन्हें जब होने लगता है तो ये एहसास होकर वो बहुत विमुक्त ढंग से विचरण करने लगता है, विहरने लगता है और उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसे कहते हैं तथागत बुद्ध का जो हाथी जैसा पैर, कि जिस पैर में सभी प्राणियों के पैर उस बुद्ध के बहुत बड़े पैर में, यानी हाथी के बहुत बड़े पैर में समा जाते हैं। इसी प्रकार बुद्ध का जो ज्ञान होता है ये उस महानाग यानी उस हाथी के पैर में जैसे सभी छोटे बड़े प्राणियों के छोटे बड़े पैर समा जाते हैं, क्योंकि हाथी का पैर सबसे बड़ा होता है। इसी प्रकार बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की शिक्षा और उनका जो पढ़ाना और सद्धम्म का जीते जी साक्षात्कार करना, साक्षात्कार करवाना, ये सभी ज्ञान इसमें आ जाता है, समा जाता है। इसके और आगे ऐसा कोई ज्ञान बचा नहीं रहता। ऐसा जब जानू सोनी ब्राह्मण को तथागत बुद्ध ने ये बताया तो वो बहुत बहुत प्रसन्न हो गया, बड़ा धन्य हो गया ये सब कुछ सुनकर। और सुनकर वो कहने लगा कि भगवान, मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गया हूँ, बहुत धन्य, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि आपने जो बताया, आपने जो सिखाया, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और फिर वो कहते अभिकंतं भो गौतम से यथापि भो गौतम निकुज्यतं वा उकुज्यय पटिच्छन्नं वा विवरेय मूढ़स्य वा मग्गं आचिखेय अंधकारे वा तेलपज्योतं धारेय चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षन्तीति। ऐसा उन्होंने बुद्ध को वंदन किया, अभिवादन किया और उन्होंने बुद्ध को विनंती की कि भगवान, आप मुझे उपासक धारण करिए। एसाहं भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि मं उपासकं धारेतु अज्जतके पानुपेतं शरणं गतोति। तो ये जानू सोनी ब्राह्मण बुद्ध से मिलकर प्रभावित होकर बुद्ध से वार्तालाप करके वो बड़ा प्रभावित हुआ और बुद्ध का शिष्य बन गया कि मुझे जीवन भर के लिए मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं भिक्षु संघ को शरण जाता हूँ। भगवान, आप मुझे अपना उपासक धारण करिए। आज से लेकर मेरे अंतिम सांस तक जीवन भर मैं आपका उपासक रहूंगा, ऐसे मैं प्रतिज्ञा करता हूं। आप मुझे उपासक धारण करिए। इस प्रकार का ये जानू सोनी ब्राह्मण बुद्ध के पास आकर उनसे धम्म सुनकर उनका उपासक बन गया। इस सूत्र में इसका बहुत विस्तृत विवरण है, मैंने तो शॉर्ट में बताने का कुछ प्रयास किया। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले और आपका मनुष्य जीवन सुखमय शांतिमय बीतता रहे। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।
आप सबका सबका मंगल हो।